नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम उस स्रोत सामग्री की गहराई में उतरेंगे जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली स्वरूप के बारे में बात करती है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, लेकिन अपना असली उद्देश्य खोजने के लिए उसे अपनी ही ताकत को भूलना पड़ता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा भर नहीं है, ये शक्ति और उद्देश्य के बीच के संतुलन का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। अब ये सवाल तो मन में आता ही है कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्वरूप आखिर अपनी ही शक्तियों को भूल कैसे सकता है। मूल कथा में हनुमान जी की खोई हुई स्मृति का जो रहस्य बताया गया है ना, वो कमाल का है। मतलब ये समझना वाकई बहुत रोचक है कि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत को सही दिशा मिलने तक पर्दे के पीछे ही रहना पड़ता है। इस पूरी यात्रा के विकास को हम 3 अलग-अलग कालखंडों में बांट सकते हैं। बाल्यकाल, जहां असीमित और अनियंत्रित शक्ति थी। फिर युवावस्था, जिसे मौन संयम का काल कहा गया है। और अंत में प्रौढ़ावस्था, जहां सच्ची भक्ति और उद्देश्य जागृत होते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि ये ढांचा हमें इस पूरी कहानी के क्रमिक विकास को समझने में बहुत मदद करेगा। चलिए, सबसे पहले कालखंड की बात करते हैं। असीमित शक्तियों वाला दिव्य बालक। माता अंजनी और वायुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे हनुमान जी के भीतर ना जन्म से ही एक ऐसी असाधारण और अकल्पनीय ऊर्जा थी जिसे शायद उनके माता पिता भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। इस ऊर्जा का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बाल्यकाल में एक दिन उन्होंने आसमान में उगते हुए सूरज को देखा और उनके बाल मन ने उसे एक मीठा लाल फल समझ लिया और बिना अपनी शक्तियों की कोई परवाह किए वो सीधे सूरज की तरफ उछल पड़े। अब ये कोई मासूम बच्चों वाला खेल नहीं था। कथा बताती है कि उनके इस एक कदम ने पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को ही खतरे में डाल दिया था। तो इस अनियंत्रित शक्ति का नतीजा क्या हुआ? स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि देवताओं को बीच में आना पड़ा। बाल हनुमान को रोकने के लिए इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे वो घायल होकर सीधे धरती पर आ गिरे। अब भाई, अपने बेटे की ये हालत देखकर वायुदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में पूरे संसार की प्राणवायु ही रोक दी। हर तरफ हाहाकार मच गया। जीवन को संकट में देख देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए कई वरदान दिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास देखिए। इन आशीर्वादों ने उस अनियंत्रित शारीरिक शक्ति को कम करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दिया। यहीं से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, विस्मृत स्मृति का वरदान। इस बढ़ती हुई शक्ति का असर ये हुआ कि बाल हनुमान के चंचल और विनाशकारी खेलों की वजह से गहन ध्यान में बैठे ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी। और यहीं पर विस्मृति की ये बेहद दिलचस्प अवधारणा सामने आती है। अक्सर लोग इसे ऋषियों का एक दंडात्मक श्राप मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये एक बेहद जरूरी और करुणा से भरा कदम था। उन्होंने एक तरह से हनुमान जी की स्मृति पर भूलने की एक सुरक्षात्मक मोहर लगा दी। मकसद सिर्फ इतना था कि इस असीमित क्षमता को तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक वो मानसिक रूप से इसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाएं। अगर हम शक्ति के इस विकास को देखें तो इसके पीछे का दर्शन बिल्कुल साफ है। एक तरफ है उद्देश्य के बिना मिली शक्ति, जिससे सिर्फ अराजकता, आवेग और संतुलन में बाधा आती है, और दूसरी तरफ है वो लक्ष्य जिसे पाना था, भक्ति, धर्म और सेवा द्वारा निर्देशित शक्ति। विस्मृति का वो दौर असल में उसी अनियंत्रित ऊर्जा को एक अनुशासित और विनम्र स्वभाव में ढालने के लिए डिजाइन किया गया था। अब आता है मौन सेवा का युग। किष्किंधा में बिताया गया वो शांत जीवन। जरा कल्पना कीजिए, जिस शक्ति से कभी बड़े बड़े पर्वत हिल जाते थे, वो शक्ति अब एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले वानर युवक के भीतर गहरी नींद में सो रही थी। किष्किंधा में वाली और सुग्रीव के बीच राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस भारी तनाव के बीच भी हनुमान जी की पहचान आक्रामकता से नहीं बल्कि उनकी विनम्रता से बनी। उनका आत्मविश्वास किसी शारीरिक बल से नहीं आ रहा था, बल्कि वो सेवा भाव और एक शांत जिज्ञासा से गढ़ा जा रहा था। और फिर आती है भक्ति की चिंगारी। यह शांत और ठहरा हुआ जीवन तब एक नया मोड़ लेता है जब सुग्रीव उन्हें एक बेहद अहम काम सौंपते हैं, सीमा पर आए 2 तेजस्वी अजनबियों की पहचान करने का दायित्व। ये वो नियतिबद्ध मुलाकात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी अत्यंत विनम्रता और स्पष्टता के साथ उन अजनबियों यानी श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं। श्री राम उनकी प्रखर बुद्धि को पल भर में पहचान लेते हैं।
वहां एक ऐसा आत्मिक जुड़ाव बनता है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनकी शारीरिक शक्ति वापस आने से पहले भीतर भक्ति और अपनेपन का जागृत होना कितना जरूरी था। इस मुलाकात के बाद हनुमान जी श्री राम के एक समर्पित और मौन रक्षक बन गए। उनका समर्पण हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था और उनका अहंकार पूरी तरह शून्य हो चुका था। और मजे की बात देखिए, उनकी वो असीम ब्रह्मांडीय शक्तियां अभी भी ऋषियों की उस मोहर के नीचे बिल्कुल सुरक्षित छिपी हुई थी। अब हम पहुंचते हैं इस कथा के चरम पर, वास्तविक शक्ति का जागरण। माता सीता की खोज में निकली वानर सेना अब विशाल समुद्र के किनारे खड़ी है और उनके सामने एक ऐसी चुनौती है जो सच में असंभव लग रही है। पूरी सेना में घोर निराशा और संदेह फैल चुका था। मीलों तक फैले इस अथाह समंदर को पार करना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। हर कोई अपनी क्षमता पर शक कर रहा था। लेकिन इस पूरी घबराहट और हाहाकार के बीच हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। उनकी वो विशाल शक्ति अभी भी बस उस एक सही ट्रिगर का इंतजार कर रही थी। और वो ट्रिगर कौन लेकर आया? वयोवृद्ध जामवंत। उन्होंने तुरंत सेना के भीतर पनप रहे इस पंगु कर देने वाले संदेह को पहचाना। फिर उन्होंने सीधे हनुमान जी की तरफ रुख किया। उन्हें उनके बचपन की उस अकल्पनीय ब्रह्मांडीय छलांग की याद दिलाई। और सबसे जरूरी बात, उनकी उस सोई हुई विशाल शक्ति को माता सीता की खोज के इस महान और दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ दिया। सोचिए, जामवंत के वे शब्द सिर्फ शक्ति का बखान नहीं थे, वे स्मृति की कुंजी थे। बिल्कुल उस सटीक चाबी की तरह जिसकी जरूरत बरसों पहले लगाई गई उस सुरक्षात्मक मोहर को खोलने के लिए थी। मोहर टूटते ही क्या हुआ? स्मृति के साथ साथ वो असीम शारीरिक शक्ति अपनी पूरी क्षमता से लौट आई। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था। वो चंचल विनाशकारी बाल हनुमान अब जा चुका था। उसकी जगह ली थी एक अत्यंत केंद्रित और अनुशासित सेवक हनुमान ने। उनकी वो ताकत अब अंततः भक्ति, कर्तव्य और संयम की मजबूत नींव पर टिक चुकी थी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी खुद की सबसे बड़ी शक्तियां भी बस उसे जगाने के लिए किसी सही उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रही हैं? बिल्कुल। जब उद्देश्य बड़ा और निस्वार्थ होता है ना, तो भीतर सोई हुई असीम शक्तियां खुद ब खुद जाग जाती हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर गहराई से सोचिएगा जरूर।